हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार और आप सभी के बीच साइकोलॉजी पेपर 2 का आंसर शीट लेकर आया हूं, जो आपको 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनोवैज्ञानिक की अभिरुचि किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन में हुई है? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मनुष्य से भिन्न होती है। इसमें हो जाएगा आपको चिंता। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन के शीर्ष नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, अल्पोर्ट ने परिपक्व व्यक्ति के कितने आदर्शशील गुण का वर्णन किया है? तो आपके जैसे कि फर्स्ट जो पेपर हुए थे उसमें जैसे कि आपको पूछा गया था कि कैटेल के द्वारा शील गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो कैटेल के द्वारा जैसे होता था 35, यानी 35 में आपको जैसे कि 23 हो जाता था जैसे सामान्य और 12 हो जाता था असामान्य। लेकिन आपको जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि हाँ कि जैसे कि कैटेल के द्वारा शील गुण कितने हैं, तो जैसे कि आंसर में क्या आता था, 16 आता था। तो इसी प्रकार जैसे कि है, जैसे अल्फोर्ड के अनुसार जैसे कि है शील गुण आपको जैसे कि छः नहीं होता है। इसमें आपको दिया हुआ है जैसे कि 5, 4, 6, 7, लेकिन इसका जैसे कि शील गुण जो होता है 3 ही होता है, लेकिन 3 इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो आप इसमें 4 मार सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कन्फ्यूजन ही रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर करेक्ट होगा आपको 3 ही, लेकिन 3 इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार दुश्चिंता के निम्न प्रकार हैं, यानी कौन से प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तीव्र नेत्र गति निद्रा की क्या विशेषता है? तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म निद्रा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निद्रा वंचन के कारण। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आपको सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एक तरह का है, यानी क्या है?
तो इसमें हो जाएगा सी, स्त्री यौन हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति मूल दुश्चिंता पर अन्य व्यक्तियों की ओर जाकर उससे उनके दूर जाकर और उनके विरुद्ध जाकर नियंत्रण करते हैं। जिस ग्रुप में के व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, सामाजिक अधिगम। अगला है क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम जेम्स, जो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारण प्रभावित करता है? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगिता का अभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के असामान्य व्यवहार पर विद्यालय में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहपाठी का। अगला है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, कौन से सिलगुण को हम खुली नज़रों से नहीं देख पाते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मानसिक सिलगुण। अगला है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा बहिर्मुखी होते हैं, यह किसका उदाहरण है? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गैर निर्देशात्मक परिकल्पना। अगला है, सुरक्षा युक्तियाँ क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तनाव व संघर्ष को कम करने का अनुभव आधारित उपाय। अगला होगा क्वेश्चन, इदम क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, अंगरक्षा तंत्र क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानवतावादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की अवधारणाओं में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 का डी, बिना शर्त सकारात्मक संबंध। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रोगी केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक प्रयोग करेंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानुभूति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोशारीरिक विकृति परिकल्पना ने इस बात की वकालत की मनोवैज्ञानिक विकारों के कारण पाए गए। क्वेश्चन भी गजब गजब बनाए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सपनों के मनोविश्लेषण में। अगला है, निम्न में से कौन सा अक्षय विकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी चिंता विकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृतीय विज्ञान
को प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि लब्धि मापन। अगला है, निम्न में से कौन DSM-4 से जुड़ी एक समस्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण। अगला है, असतत व्यवहार विकास के बजाय यह मनोविकृति विज्ञान के लक्षणों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दमन का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बुरी आदतों और विचारों को बदलना जो चिंता का कारण बनते हैं। अगला है क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक विकारों को केवल 1939 में मृत्यु के कारणों की अंतर्राष्ट्रीय सूची ICD में जोड़ा गया था। यह किसके द्वारा किया गया? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन साइकेस्ट्री एसोसिएशन, APA, जो आपको पढ़े होंगे 12th उसमें दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान का विषय तक अस्तित्व में नहीं आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1950 के दशक में। अगला है, पहला मनोवैज्ञानिक क्लिनिक किसके द्वारा स्थापित किया गया? डैश द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें हो जाएगा आपको 36 का आंसर हो जाएगा आपको ए, लाइटनर विटमर। अगला है, पहले मनोवैज्ञानिक के क्लिनिक में मुख्य रूप से आने वाले मरीज थे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अवसादग्रस्त बच्चे और वयस्क। अगला है, एमिल क्रेपलिन की व्याख्या मानसिक बीमारी को 2 श्रेणी प्रणाली बाह्य कारकों के कारण विकार और आंतरिक कारकों के कारण विकार शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, साइकोसिस न्यूरोसिस। अगला है, MMPI क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी यह है जो परीक्षण है जो PI है, एक परीक्षण है जो रोसार्क परीक्षण से पहले आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोचिकित्सा ने के आसपास नैदानिक मनोविज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शुरू की, यानी कब शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1940 से 1950। अगला है, ऐतिहासिक वाउंडर सम्मेलन हुआ था, यानी कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921 में। अगला है, मनोविदलन का सामान्य निदान किया जाता है, यानी किस अवस्था में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य विकृति होते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकृति। अगला है विकार की व्यापकता को संदर्भित करता है, यानी क्या संदर्भित करता है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति द्वारा ठीक होने में लिया गया समय। अगला क्वेश्चन है 45, कनाडियन मेंटल हेल्थ सर्वे में कौन सा एक शामिल नहीं था? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्थूलता। अगला है DSM का मतलब क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख विकारों को नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल। अगला क्वेश्चन है वियोजित व्यक्तित्व विकृति को यह भी कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविदलन। अगला क्वेश्चन है पुराने समय में छिद्र तकनीकी मनोविकारों को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, मस्तिष्क में विद्युत आघात चिकित्सा। अगला है ADHD का प्रथम बार निदान किया गया। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल्य अवस्था में। 50 नंबर क्वेश्चन है आशावादिता है, यानी आशावादिता क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मनोविदलता का एक प्रकार है। चलिए आपके 50 पूरे हो गए हैं। 50 आपको अगले वीडियो में आपको बना देंगे, जल्द ही बना देंगे। आपसे कमेंट किए थे कि हाँ कि सर की जैसे कि दूसरे जो फर्स्ट पेपर था कि हाँ कि सर फर्स्ट पेपर का जो है जिससे कि 51 से 100 तक बनाइए, तो उसका जैसे क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया पाया था, जिससे कारण मैं आपको नहीं बना पाता था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसका है कि आपको 51 से लेके 100 तक अगले वीडियो में आपको दे देंगे। चलिए, ओके, बाय।